प्रजापति दक्ष ने कामदेव से कहा, ये स्त्री मेरे ही शरीर के पसीने से उत्पन्न हुई है। ये तुम्हारे ही गुणों से युक्त है। इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे कहे अनुसार व्यवहार करेगी। ये कहकर दक्ष ने अपनी पुत्री को कामदेव को सौंप दिया। उसका नाम रति रखा गया। कामदेव भी उस परम सुंदरी रति को देखकर मोहित हो गया और अपने ही बाण के द्वारा विद्ध होकर मोह को प्राप्त हो गया। रति की सुंदरता और चाल ने कामदेव को अपने ही बाणों की शक्ति पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि उसके अपने बाण रति के कटाक्ष के सामने कुछ भी नहीं है। रति की सांसों की सुगंध के सामने कामदेव को मलय पर्वत की हवा की सुगंध भी बेकार लगने लगी। उसने रति के सुंदर मुख को देखकर सोचा कि क्या ये चंद्रमा है या कुछ और। उसके सुनहरे कमल जैसी आंखें कामदेव को अपने फूलों के धनुष की डोरी भी भुला दी। उसकी नाभि गहरी और सुंदर थी। रति के जांघ केले के तने जैसे कोमल और सुंदर थे। कामदेव को वो अपनी ही शक्ति के समान मनोहर लगी। उसके हाथ ढाक के फूल जैसे लाल नाखूनों वाले थे और उसकी उंगलियां बहुत ही बारीक थी। उसके बालों का जूड़ा नीले मेघ जैसा सुंदर था। उस रति को देखकर कामदेव को बहुत खुशी हुई। वो ब्रह्मा जी के शाप को भूलकर दक्ष से बोले, हे भगवान, इस परम सुंदरी रति के साथ मैं भगवान शिव को मोहित करने में सफल हो जाऊंगा। फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। जहां जहां मैं अपने धनुष का उपयोग करूंगा, वहीं वहीं ये भी अपने हाव भाव से मेरा साथ देगी। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान के साथ रहती है और मेघों के साथ बिजली रहती है, उसी तरह ये भी मेरे साथ रहेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस तरह कहकर कामदेव ने रति को बहुत उत्सुकता से स्वीकार किया। वे रति के साथ ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे संध्या के समय बादल के साथ बिजली। रति भी कामदेव को पाकर बहुत संतुष्ट हुई, जैसे लक्ष्मी श्री हरि को पाकर होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे कि उन्होंने तो भगवान शिव को अपनी पुत्री को देखकर कामभाव से ग्रसित होने पर बुरा कहा था, तो अब शिव कैसे किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। वे तो पूर्ण योगी हैं और वे किसी स्त्री का नाम भी सहन नहीं करते। इस भूमंडल में ऐसे बहुत कम होंगे जिन्हें कामदेव हरा पाए। कुछ भगवान विष्णु के वश में हैं और कुछ शिव के सांसारिक सुखों से विमुख और वैरागी भगवान शिव के लिए